दोस्तों, आज की कहानी अमोघ की है, जो झारखंड का रहने वाला है। अमोघ 5th क्लास में पढ़ता है और काफ़ी ज़्यादा शरारती है। एक दिन घर के आंगन में खेलते खेलते अमोघ की अचानक सांस रुकने से मृत्यु हो गई। घर वाले आते हैं। अमोघ को पास के अस्पताल में ले जाया जाता है, पर उसकी मृत्यु ऑन द स्पॉट खेलते खेलते ही हो गई थी। कुछ दिनों के बाद अमोघ के माता पिता महसूस करते हैं कि कोई है जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, पर वो दिखाई नहीं देता है। कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि बॉर्नविटा का डब्बा किचन में न मिलकर बेड में मिलता है। खिलौने बिखरे मिलते हैं। रात को अचानक 30 मिनट के लिए टीवी ऑन हो जाता है, जिसमें कार्टून चैनल चलता है। अमोघ के माता पिता समझ गए थे कि अमोघ यहीं है, अदृश्य रूप में। अमोघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अमोघ की आत्मा ठीक उसी तरह जी रही थी जैसे अमोघ जीता था। एक दिन अमोघ के घर के पास से एक तांत्रिक गुजर रहा था। तांत्रिक को कुछ आभास हुआ कि यहाँ कोई भटकती आत्मा है। तांत्रिक थोड़ी दूर जाकर तंत्र मंत्र करने लगता है और अमोघ की आत्मा को अपने पास बुला लेता है और फिर उसे पैसों की चोरियां करने लगा देता है। अमोघ मस्तीखोर तो था ही, अब उसे इन कामों में मज़ा आने लगा था, पर कभी कभी लोगों को डरा भी देता था। कुछ समय बाद अमोघ बुरी तरह रात के समय लोगों को इतना डराता था कि लोग अपना मानसिक संतुलन खोकर मर जाते थे। लोगों को अमोघ अब हर जगह दिखने लगा था। कोई भी अब रात के समय घर से बाहर नहीं निकलता था। कुछ लोगों ने तंग आकर घर खाली करना शुरू कर दिया था। एक दिन एक पड़ोस की महिला अमोघ के घर पर आती है और अमोघ के मम्मी पापा को उसे रोकने के लिए कहती है। माता पिता मान जाते हैं। ठीक उसी रात को दोनों माता पिता अपने घर से निकलते हैं और एक पेड़ के नीचे अमोघ को बुलाने लगते हैं। अमोघ आता है। उसके आने पर माँ बाप उसे समझाते हैं। अमोघ की आत्मा को पछतावा होता है और वो आत्मा शांत हो जाती है। अगले दिन सुबह माता पिता अमोघ की अस्थियां को नदी में बहा देते हैं, जिससे अमोघ की आत्मा मुक्त हो जाती है और फिर वो आत्मा कभी लौट कर नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय।